हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने 37 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें कंप्लीट करें, उसके बाद पढ़ें 38वां भाग राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। उत्तर है पहला 20 अगस्त 1949। व्याख्या: भारत में सन 1919 ई के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में ली कमीशन ने सिफारिश की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक राजस्थान की केवल 3 रियासतों ने अपनी प्रशासनिक सेवाएं आरंभ की तथा भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। जोधपुर में 1939, जयपुर में 1940 तथा बीकानेर में 1946 में राज्य लोक सेवा आयोग ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। राजस्थान के एकीकरण के पश्चात राजस्थान राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त 1949 को प्रकाशन के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 प्रभाव में आया था। अध्यादेश की धारा 1(3) के मुताबिक उक्त अध्यादेश आगामी उस तिथि को प्रभाव में आना बता रखा है जिस तिथि को नियुक्ति बाबत नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन होगा। एवं दिसंबर 1949 को राजपत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश की धारा 1(3) की पालना में नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन किया गया। अतः स्पष्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC दिनांक 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आया एवं जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसका प्रथम अध्यक्ष सर S.A.K. घोष को बनाया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग कब से प्रभाव में आया? उत्तर है दूसरा 22 दिसंबर 1949। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है दोस्तों पहला S.K. घोष। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? उत्तर है पहला अजमेर। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र डैश में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। उत्तर है चौथा 3 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। दूसरा, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। तीसरा, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। तीनों सही हैं। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर है दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा। व्याख्या: राज्य में योग्य लोक सेवकों की भर्ती करने के लिए संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, कार्य, शक्तियां, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 315(1) में प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315(2) में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। ऐसे आयोग के गठन के लिए विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है तथा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा संयुक्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? उत्तर है पहला, संसद। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। उत्तर है तीसरा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। व्याख्या: अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति
राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। अनुच्छेद 316(1) आयोग के वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा है। राज्यपाल द्वारा आयोग का अध्यक्ष किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है तीसरा, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, दोनों में से पहले जो भी समाप्त हो। व्याख्या कार्यकाल अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेंगे। 316(2) संघ लोक सेवा आयोग में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं किए जा सकेंगे। अनुच्छेद 316(3) परंतु सदस्य को कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकेगा जो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक अध्यक्ष पद पर कार्य करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। अनुच्छेद 316 राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर है तीसरा, 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला है राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। दूसरा, कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? उत्तर है तीसरा, राज्यपाल को। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है। उत्तर है चौथा, 8। व्याख्या आयोग की स्थापना के समय सदस्यों की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित 3 थी। वर्ष 1962 में सदस्य का एक और पद सृजित किया गया एवं वर्ष 1982-83 में सदस्यों की संख्या 5 हो गई। वर्ष 2011 में 2 और सदस्यों के पद सृजित किए गए। वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष एवं 7 सदस्य होते हैं, अर्थात अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? उत्तर है चौथा, 7। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। उत्तर है तीसरा, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। व्याख्या हटाया जाना अनुच्छेद 317 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर ही हटाया जा सकता है। जांच के दौरान राज्यपाल आरोपी अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। उत्तर है चौथा, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उत्तर है पहला, राष्ट्रपति द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? उत्तर है पहला, राज्यपाल। व्याख्या सेवा शर्तें अनुच्छेद 318 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर है दूसरा, अनुच्छेद 318। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है? उत्तर है तीसरा, अनुच्छेद 320। व्याख्या राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320(1) राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करवाना। अनुच्छेद 320(3) कतिपय मामलों पदोन्नति, पेंशन, क्षतिपूर्ति मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? उत्तर है चौथा,
अनुच्छेद 320(3) भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? उत्तर है चौथा, अधिनियम 323। व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार आयोग प्रतिवर्ष अपने विविध कार्यकलापों यथा भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, अस्थायी सेवाओं की स्वीकृति तथा अन्य परामर्श संबंधी सभी कार्यों का संपूर्ण विवरण राज्यपाल को प्रेषित करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। उत्तर है दूसरा, राजस्थान के राज्यपाल को निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? उत्तर है चौथा, सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। व्याख्या: राज्य लोक सेवा आयोग से सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर परामर्श नहीं लिया जाता। हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? उत्तर है तीसरा, जयपुर। व्याख्या: हरीश चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान HCMRIPA जयपुर राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 14 नवंबर 1957 को जोधपुर में अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल OTS की स्थापना की गई, जिसे 1963 में जयपुर हस्तांतरित कर दिया गया। 1969 में इसका नाम राज्य के अनुभवी प्रशासक एवं सांसद स्व श्री हरीश चंद्र माथुर की स्मृति में हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक सेवा प्रशासन संस्थान कर दिया गया। प्रशासनिक हरीश चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर द्वारा प्रकाशित अर्धवार्षिक पत्रिका। हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक सेवा प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य है। उत्तर है दूसरा, प्रशिक्षण। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? उत्तर है दूसरा, DS तिवारी। व्याख्या: राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अधिकतम कार्यकाल DS तिवारी तृतीय अध्यक्ष 8 अगस्त 1951 से 20 जनवरी 1958 तक। न्यूनतम कार्यकाल श्री PS यादव 19वें अध्यक्ष 1 अक्टूबर 1997 से 6 नवंबर 1997 तक 37 दिन रहे। ये सिर्फ निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? उत्तर है पहला, GP पिलानिया। निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? उत्तर है पहला, NK बेरवा। RPSC के अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर है दूसरा, यानी डॉक्टर BL रावत, उसके बाद राम सिंह चौहान, उसके बाद डॉक्टर दीनदयाल, उसके बाद डॉक्टर SS टाक। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही हैं? उत्तर है दूसरा, पहला और तीसरा, यानी श्रीमती कांता कथूरिया एवं डॉक्टर प्रकाशवती शर्मा। व्याख्या: राजस्थान लोक सेवा आयोग की महिला सदस्य कांता कथूरिया प्रथम 22 दिसंबर 1989 से 23 अप्रैल 1995 तक, संघ लोक सेवा आयोग में 24 मई 1995 से 22 अगस्त 1998 तक रही है। कौन? कांता कथूरिया। कमला भील 28 जुलाई 1993 से 27 जुलाई 1994 तक। प्रकाशवती शर्मा 18 जनवरी 1996 से 18 जनवरी 2002 तक, संघ लोक सेवा आयोग में 7 फरवरी 2005। दिव्या सिंह 30 नवंबर 2011 से 30 सितंबर 2012 तक। राजकुमारी गुज्जर 7 दिसंबर 2016 से 6 दिसंबर 2022 तक। संगीता आर्य 14 अक्टूबर 2020 से रही, अभी तक है मतलब। और डॉक्टर मंजू शर्मा 15 अक्टूबर 2020 से। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा 38वां भाग कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे 39वां भाग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।